जो प्रेम, जो विश्वास, जो निश्चितता बाप बेटी भाई बहन के प्रेम में होती है, माँ बेटी के प्रेम में होती है, वो विश्वास आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। महाराज जनक जैसे प्रतापी राजा की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं जब मां जानकी को विदा करते हैं। जनक जैसे प्रतापी राजा के भी आंखों में आंसू आ जाते हैं जब मां जानकी को विदा कर रहे हैं। कि देख सिए छवि सूरत कुंवर अंग विभूरन जोवन लागे। सूरत कुंवर अंग विभूरत जोवन लागे। मंत्री समेत सब मोन खड़े हो, मंत्री समेत सब मोन खड़े। मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। एक सिय सभी सूरत को अंग विभूरन जोवन लागे। मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। ज्ञान की तोह गुराक बही, ज्ञान की तोह बुराक बही। अब जान की रोवन लागे। मंत्री समेत सब मोन खड़े। मिथिलेश की सूरत जोवन लागे। मिथिलेश की सूरत। महाराज जनक जैसे प्रतापी राजाओं की आंखों में आंसू की धार बहती थी। कब? जब हम अपने कलेजे के टुकड़े को काट करके किसी और को समर्पित करते हैं, दान करते हैं। इससे बड़ा साहब और क्या दान लोगे आप, जिसने जीवन पर्यंत अपने पेट के अपने पुत्र को, संतान को काट करके दूसरे को समर्पित कर दिया। वो दर्दी की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो दर्दी की परी गलियों में सबका दिल लुभाती थी। वो आंगन में नगमे प्रेम के गुनगुनाती थी। पराया कर गई पल में, एक मिनट में पराया कर जाती है। कि पराया कर गई पल में जिसे हमने अपना बनाया था। कि पराया कर गई पल में जिसे अपना बनाया था। क्यों नहीं आती जो पहले रोज आती थी। वो माता कहती है कि जिसको एक आवाज देते ही वो बेटी बेटी माता जी मम्मी पापा पापा करते हुए और अपने पिता के आते ही सबसे पहले लिपट करके पास में चली जाती थी। आपने देखा होगा जो अपना पिता जब शाम को वक्त दुकान से मकान से कहीं से भी जब जॉब से आता है तो सबसे पहले दरवाजा खोलेगी तो वो है अपनी बेटी।
इंतजार करती है कि कब मेरा बाबुल आए और कब मैं उसके साथ भोजन करूं। एक ग्रास के लिए भी वो इंतजार करती है। जो सुख अपना बेटा नहीं दे सकता, वो सुख अपनी बेटी अपने बाबुल को देती है। जो सुख जो तत्व को प्राप्त करने के लिए, इसलिए कहते हैं कि बेटा तो भाग्य से मिलता है, लेकिन बेटी तो सौभाग्य से प्राप्त होती है। जिनका साहब जिसने जीवन में करोड़ों पुण्य फल अर्जित किए होंगे, यज्ञ किए होंगे, सिर्फ कथा सुनी होगी, उसी को बेटी की प्राप्ति हो सकती है। कि पराया कर गई पल में जिसे अपना बनाया था, वो अब क्यों नहीं आती जो पहले रोज हाथी थी। बाबुल कहता है कि जो बेटी जो रोज मेरा दरवाजा खोलती थी, वो अब कहाँ गई। उसकी आत्मा से वो बाबुल प्रेम करता है। बाबुल कहता है कि चाहे मेरी बेटी मुझसे लाल की झगड़ा करती होगी, और आपने देखा होगा बाप बेटी में दिन रात झगड़ा चलते रहता है। क्यों? पिताजी आप टाइम पे दवाई लीजिए, आप टाइम पे भोजन करिए। सबसे ज्यादा माँ बन करके कोई प्रेम करती है तो वो है अपने बाप से बेटी। आत्म उपदेश भी बेटी करती है। विवाह होने के बाद भी अपनी बेटी अपने पिता की इतनी चिंता ही करती है कि वहां बैठने के बाद भी फोन करती है, पिताजी आपने दवाई ली या नहीं ली, आपने भोजन किया या नहीं किया। तो वो बाबुल कहता है कि पराया कर गई पल में जिसे अपना बनाया था, वो जो नहीं हाथी जो पहले रोज हाथी थी। जो नित्य मेरे पास आकर के हृदय से लग जाती थी, वो मेरी बेटी अब कहाँ गई, वो मुझे क्यों नहीं दिखाई देती। पिताजी तो कहता कि चाहे वो मुझसे रात झगड़ा करती थी, वो मुझसे रूठ जाती थी, लेकिन मैं अपनी बेटी से इतना प्रेम करता हूँ कि उसके बगल में जिंदा तक नहीं रह सकता। पिताजी कहते हैं कि ना जाने उसके हाथों से सताना भी लगा मीठा, न जाने उसके हाथों से सताना भी लगा मीठा, जो पहले यूं सताती थी अब वो यूं सताती है। बाबुल कहते हैं जो मेरी पहले बेटी मुझे सताती थी, दिन रात मुझसे झगड़ा करती थी। भाई कहता है कि जो रात दिन मुझे झगड़ा कर करके सताती थी, कभी लड़ाई करें कभी झगड़ा करें, उस समय वो सताती थी, लेकिन आज उसकी याद मुझे सता रही है। वो कहाँ चली गई। पिताजी कहते हैं कि मेरी लाडों के बिना मैं कैसे संसार में रह सकता हूँ। और बाप बेटी का जो प्रेम होता है उसकी कोई अंतिम परिकाष्ठा नहीं होती। विदाई जब चल रही थी, आंखों में आज आंसू आ गए। बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से, जा रही हूँ मैं तेरे संसार से, तेरे संसार से। बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से, बाबुल
तो प्यार से जा रही भूल में तेरे संसार से, तेरे संसार से बाबुल कर दो विदा आज तो प्यार से। बाबुल दे दो विदा आज तो प्यार से। आज